हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस शेफील्ड मैच का प्रीव्यू करेंगे और बात करेंगे दोस्तों। बहुत ही एक्सक्लूसिव इंटरव्यू था एरिक टेन हाग का, क्या क्या बातें हुई हैं उसके बारे में जानेंगे। टीम न्यूज़ देखेंगे, बहुत एक्साइटिंग न्यूज़ नहीं आ रही है इंजरी फ्रंट पे, उसको हम कवर करेंगे। साथ ही साथ देखेंगे यूनाइटेड का लाइनअप क्या हो सकता है और हमारी स्कोर प्रिडिक्शन क्या है और क्यों खेल रहे हैं, क्या इंपॉर्टेंस है अब इन बाकी बचे हुए 6 गेम्स की, इसके बारे में हम बात करेंगे। सो दोस्तों, इससे पहले हम आगे बढ़ें, इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। 525 हो गए हैं, 525 हो गए हैं सब्सक्राइबर। अभी अभी चाहते हैं हम 550 पहले क्रॉस करें जल्दी से जल्दी। सो डू सब्सक्राइब। एंड दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं हम टीम न्यूज़ पे अब आगे। बहुत बुरी खबरें चल रही हैं दोस्तों। एरिक टेन हाग ने कोई भी अपडेट ऐसी नहीं दी कि कोई प्लेयर वापस आने वाला है। पिछले गेम से पहले जो सर दर्द वाला गेम था हमारा, जिसमें हार्ट अटैक दिला दिया था कोवेंट्री सिटी ने हमें सेमीफाइनल में, उस गेम से पहले हमारे 2-3 प्लेयर्स इंजर्ड हो गए थे, मेसन माउंट वगैरह, सो कम वाला, वो कोई वापस नहीं आ रहे हैं। जॉनी एवंस, कोई अपडेट नहीं है किसी के बारे में। हाँ, मैकटोमनी इंजर्ड था गेम में, जिसके कारण वो गया गेम से बीच में। और उसके अलावा रैशफर्ड इंजर्ड था, गर्नाचो को सब्स्टिट्यूट किया था क्योंकि वो इंजर्ड था। इसके बारे में हम बात करेंगे वीडियो के एंड में। सो ये प्लेयर्स खेल सकते हैं। ब्रूनो फर्नांडिस के भी हाथ में कोई इंजरी थी, बट वो ही कैन प्ले। सो गर्नाचो एंड ब्रूनो आर होपफुल, रैशफर्ड मैकटोमनी आर नॉट। ये मेरी परसेप्शन है बेस्ड ऑन व्हाट हाउ एरिक टेन हाग वाज टॉकिंग इन हिज प्रेस कॉन्फ्रेंस। सो लेट्स सी क्या होता है। बड़ी बात यह है कि कोई मेजर प्लेयर हमारा वापस नहीं आ रहा है। सो दोस्तों, सबसे पहले मैं लाइनअप पे नज़र डालते हैं हम यहाँ पे। और मैं आपसे एक बात बताता हूँ लाइनअप देखते देखते कि हम खेल क्यों रहे हैं। प्रीमियर लीग के 6 गेम्स बचे हैं और हम पहुँचे हैं 6th स्पॉट के लिए खेल रहे हैं। हम अभी हम 7th पे हैं, हम 6th स्पॉट के लिए खेल रहे हैं, क्योंकि वो एक प्लेस है जो यूरोपा कंफर्म करता है। हम एफए कप फाइनल में भी हैं। अगर हम जीतते हैं तो इवन इफ वी फिनिश एनीवेयर इन द प्रीमियर लीग, हम यूरोपा खेलेंगे। एफए कप विनर यूरोपा खेलने जाता है। बट मान लेते हैं हम कि हम मैनचेस्टर यूनाइटेड नहीं जीतते सिटी से एफए कप में, जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो हमारे को यूरोपा का स्पॉट नहीं मिलेगा। और जो प्रीमियर लीग में 6th नंबर की टीम होगी वो यूरोपा खेलने जाएगी। इसलिए पूरी फाइट 6th पोजीशन की है। दोस्तों, अब नज़र डालते हैं हम अपनी बैक लाइन पे। ओनाना गोल पे होंगे, एरन वैन बिसाका, डिएगो डेलो, हैरी मैगवायर, कैजेमीरो। हैरी मैगवायर भी थोड़ा स्ट्रगल किया है उसने लेटली, पिछले 1-2 गेम्स में वो इंजरी के बावजूद खेल रहा है। आई होप ये बैक फोर हमें देखने को मिल जाए, इसमें कोई ड्रॉप आउट ना हो। किसी के ऐड होने की संभावना नहीं है, कोई चांसेस नहीं दिखाई दे रहे हैं। सो आई थिंक वील गो विद दिस। कैजेमिरो एट सेंटर बैक अगेंस्ट शेफील्ड यूनाइटेड, प्रॉबेबली हम मैनेज कर पाएंगे। और मिडफील्ड में मे बी मैकटोमनी ना खेले, वो 120 मिनट खेला था बट इंजर्ड भी था। सो मे बी हम एरिक्सन के साथ जाएं और मेनू खेले एज अ डीप होल्डिंग मिडफील्डर रादर देन 8, जो वो बाकी गेम्स में खेलता है जब कैजेमीरो मिडफील्ड में होता है। सो वी नो कि एरिक्सन हमें पूरा कवर नहीं दे सकता एज अ CDM। सो मेनू शायद डीपर खेले और एरिक्सन उसको सपोर्ट करे। और साथ ही साथ आगे होगा हमारा ब्रूनो। राइट से एंटनी को स्टार्ट मिल सकता है, गर्नाचो को लेफ्ट से मिल सकता है, क्योंकि रैशफर्ड शायद अवेलेबल ना हो। और टू बी ऑनेस्ट, मैं चाहूँगा कि रैशफर्ड बेंच पे हो और गर्नाचो एंटनी स्टार्ट करें, या अमाद और गर्नाचो स्टार्ट करें। होयलैंड आगे हमारा फॉरवर्ड होगा, क्योंकि उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। बट येस, ही प्लेड वेल, ही वॉज फाइटिंग फॉर द टीम। उसने लास्ट स्कोर करी पेनल्टी, जो बहुत इंपॉर्टेंट थी। सो या आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस कि हम ये गेम कुछ खेल पाएँ ठीक से। दोस्तों, 3-1 है मेरी स्कोर प्रिडिक्शन। ज़्यादा मैं क्या बोलूँ आपसे, मतलब मैंने तो 2-0 की प्रिडिक्शन करी थी कॉमेंट्री के अगेंस्ट, 2-3-0 जीत रहे थे, बट क्या हुआ वो हम सबके सामने है। मेरी कोई बहुत होप्स नहीं है। शेफील्ड यूनाइटेड बॉटम क्लब है प्रीमियर लीग में, सब उसको जाते हैं, पेल के आते हैं, धो के आते हैं। बट यूनाइटेड अलग ही टीम है, वो कुछ भी कर सकती है, लिवरपूल को हरा भी सकती है और शेफील्ड यूनाइटेड को भगवान बना सकती है। ऐसा लगेगा आपको देख के कि कैसे शेफील्ड यूनाइटेड बार्सिलोना और इंटर मिलान ऐसा खेलेगी ना कल, ये भी आप देख लेना।
ओल्ड ट्रैफर्ड में मैच है, मैं स्टिल मान के चल रहा हूँ हम 3-1 जीत जाएंगे। इंजरी क्राइसिस बहुत गंदा है दोस्तों, बहुत गंदा है। इंटरव्यू के बारे में अब मैं आपसे बात करता हूँ एरिक टेन हाग के। एरिक टेन हाग के पीछे जिस तरीके से मीडिया पड़ा हुआ है दोस्तों, मतलब मैंने कहीं पे भी ये विच हंटिंग कहीं नहीं देखी। हमने इसी तरीके से मीडिया राल्फ रागनिक को विलन बना रहा था, जब वो सही सही बातें बोल रहा था कि इस टीम को ओपन हार्ट सर्जरी चाहिए, लोग उसको बोल रहे थे कि कैसा है क्या है। बायर्न म्यूनिख चाह रही है अब राल्फ रागनिक उनका मैनेजर बने नेक्स्ट। सो ये इंग्लिश मीडिया जो फॉरेन कोचेस के साथ करता है, एडी हाउ वारे न्यारे कोई किसी के बारे में कोई बात नहीं करेगा क्योंकि वो ब्रिटिश है। पोचेटिनो सैक हिम पहला साल है, 2 बार वो वेम्बली लेके गया है, एक फाइनल में एक सेमीफाइनल में, दोनों बार एक मतलब सिटी के सामने वो भिड़ा है। और स्ट्राइकर उसका कैसा है आप सब जानते हो। सो तब भी पोचेटिनो गेट आउट, एरिक टेन हाग गेट आउट, बट एडी हाउ उसको टाइम दे दो, वो 3 साल हो गए उसको, लेकिन न्यू कासल वाले के बारे में कोई बात नहीं करेगा क्योंकि वो ब्रिटिशर है। ठीक है, सो ये मीडिया है हमारा। मीडिया ने इतनी न्यूज़, इतनी नॉनसेंस, इतनी चीज़ें सोशल मीडिया से पिक कर करके रिस्पॉन्सेज, फैंस के एंगर को इतना बढ़ा चढ़ा के बोला, बातें करी। एरिक टेन हाग से सबसे पहला सवाल किया गया कि द वे यू वॉन द गेम, ऐसा लग रहा है कि आप जैसा गेम जीत के आए हो, ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कि हार गए आ रहे हो, ऐसा माहौल क्यों है, आपको समझ आ रहा है? तो एरिक टेन हाग ने उसका बहुत सॉलिड जवाब दिया, कहता नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा। और वो कहता है कि आप में से किसी ने ये भी कहा था इज इट एम्बेरसिंग, कहता द वे यू आर मेकिंग इट, जिस तरीके से तुम बातें कर रहे हो इसके बारे में, दैट इज एम्बेरसिंग। जिस पे मतलब मैं बता रहा हूँ आपको कि मेरे को, हमें ऐसा बात करते टाइम ऐसा नहीं लग रहा होगा कितना बड़ा जवाब है, बट मीडिया वाले जर्नलिस्ट को लग रहा होगा वो हमारे को इतना बोल दिया, कैसे बोल दिया, ये कौन है, किसने ऐसे कैसे बोल दिया हमें। बट एक्चुअली में यू डिजर्व इट, द वे यू हैव बीन आफ्टर दिस गाय सिंस सो लॉन्ग। मीडिया एड़े टेढ़े नत्थू खैरे सबसे यूनाइटेड की जॉब को लिंक कर रहा है। जब एक मैनेजर फाइट कर रहा है एक क्लब के साथ जहां पे इंजरी क्राइसिस है, जिस क्लब ने 10 साल से कुछ नहीं जीता, खास कोई प्रीमियर लीग नहीं जीता, बस डाउनफॉल ही देखा है, सारे फैंस हताश हैं, थक चुके हैं, यूनाइटेड एक जोक बन चुका है, उस क्लब के साथ ये फाइट कर रहा है बंदा। पहले सीजन में 3rd तक लेके गया प्रीमियर लीग में, सेकंड सीजन में अभी स्ट्रगल कर रहा है क्योंकि इतनी इंजरीज हैं, बट उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। सब बात करेंगे कि बंदा कैसे क्या क्या क्लूलेस है, बॉल्ड, फ्रॉड और सब कुछ इसको बोलेंगे। एरिक टेन हाग को देख के ना मुझे ऐसा लगता है इसकी वैल्यू मतलब इतना अंडर अप्रिशिएटेड है, जस्ट लाइक अ मैन इन आवर सोसाइटी। एक आदमी की जैसे आजकल हालत होती है ना हमारी सोसाइटी में, अंडर अप्रिशिएटेड, काम करेगा गधे की तरह, लेकिन वैल्यू उसकी कुछ नहीं होती सोसाइटी में। सो वैसा मुझे लगता है, मतलब हमेशा स्क्रूटनी में होता है। और कहते हैं कि वर्ल्ड रूल कर रहे हैं मेन, जबकि मेन आपको दिखेंगे सबसे ज़्यादा मरते हैं वॉर्स में, सबसे ज़्यादा पिसते हैं, कुछ भी होता है, मेन। सो एंड स्टिल दे स्टे मम, दे जस्ट कीप डूइंग व्हाट दे हैव टू डू। दैट इज़ व्हाट एरिक टेन हाग इज़, अ मैन। जो एक मैन है सोसाइटी के लिए, दैट इज़ व्हाट एरिक टेन हाग इज़ फॉर दिस क्लब। चुपचाप अपना काम करे जा रहा है भाई। उसने, अगर आपने मैच में देखा हो, बेंच उसका खत्म है। गर्नाचो इंजर्ड हुआ, पूरी दुनिया चढ़ गई। गर्नाचो, आज उसने बताया कि गर्नाचो को मैंने सब्स्टिट्यूट किया था क्योंकि वो इंजर्ड था, ही वॉज नॉट फीलिंग वेल। गर्नाचो और मेनू क्यों उसने भेज दिया, टेक्टिशियंस आ जाते हैं सोशल मीडिया पे कि गर्नाचो और मेनू को सब्स्टिट्यूट क्यों किया, उसके कारण हम 3-0 से 3-3 पे हार गए। 3-0 जाने के बाद एक इंजरी क्राइसिस वाले क्लब का मैनेजर अपने प्लेयर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, जिसमें से एक प्लेयर 17 साल का, 18 साल का, एक 19 साल का है, जो फील नहीं कर रहा ठीक है, और उसको उसने सब्स्टिट्यूट करके एंटनी को डाला है। एरिक्सन जैसे इतने एक्सपीरियंस्ड डेनिश इंटरनेशनल प्लेयर को डाला है। ये कॉल मैनेजर की गलत है। आपको ये कॉल मैनेजर की गलत लग रही है कि 3-0 जीतने के बाद लास्ट के 20, 25, 30 मिनट में उसने सब्स्टिट्यूशन करे हैं जिसमें से वो इंटरनेशनल प्लेयर को लेके आ रहा है मिडफील्ड में। ये मैनेजर की गलती है कि उसके बाद हम 3-3 पे पहुंच गए।
मतलब people talk nonsense, people talk nonsense, stupid shit, they don't know anything about football. They say stuff like कि उसने ये substitutions क्यों करे. तुम्हें नहीं पता भाई उसने क्यों करे, चुप मुंह बंद कर लो, अपना सोशल मीडिया अकाउंट कम से कम बंद कर लो, डम्ब मत दिखो, इडियट मत दिखो ये बोलते क्रिटिसाइज करते हुए इस मैनेजर को. ठीक है, अगर तुम पे कोई एक्चुअल में है स्ट्रैटेजी कि ये कैसे खिलाना चाहिए था, प्लीज स्पीक आउट, बट डोंट स्पीक शिट आउट ऑफ योर माउथ. 3 लेफ्ट फुटेड विंगर्स खिला रहा था वो एक लेफ्ट फुटेड स्ट्राइकर के पीछे, एंटनी, अमाद, ओमारी फोर्सन. क्यों? क्योंकि उस पर प्लेयर ही नहीं है, प्लेयर ही नहीं है. जो खेल रहे थे बच्चे कुचे वो सब सब्सिट्यूट होकर बाहर चले गए क्योंकि वो इंजर्ड हो गए थे. रैशफर्ड, जैसे मैंने आपको बताया, मैकटोमिनी, गर्नाचो, दे वर नॉट फीलिंग वेल, दे हैड टू बी सब्ड ऑफ. उसकी डिफेंस की प्रॉब्लम, आप मजाक उड़ाते हो कि मजाक उड़ाते हैं यूनाइटेड गोल डिफरेंस कैसा है. लास्ट ईयर हमारी सारी प्रोग्रेशन, हमारी सारी सक्सेस वॉज बिल्ट ऑन डिफेंस. दिस ईयर ही वॉन्टेड किम मिन जे. वॉट डिड एरिक टेन हाग गेट? He got Johnny Evans on free. So ये सपोर्ट मिला है उस मैनेजर को. इंजरी क्राइसिस के बारे में मैं और ज़्यादा बिल्कुल नहीं बोलूँगा. और हम पीछे पड़े हुए हैं कि ये एरिक टेन हाग एम्बेरसिंग है, कैसे फाइनल में पहुंचा है 2 बार लगातार. एरिक टेन हाग कह रहा है दिस इज एम्बेरसिंग द वे यू टॉक, बिकॉज 4 साल में मैं 4 फाइनल में पहुंचा हूँ. वो अपने एजेक्स वाले को भी काउंट कर रहा था. लोग बोलते हैं, मतलब किसी को, साउथ गेट को ला रहे हैं, टूचल को ला रहे हैं, किसी को भी ला रहे हैं, अंट आदमी को लेके आते हैं, कहते हैं कि ये एरिक टेन हाग को रिप्लेस करेगा. कोई भी बंदा, अभी तक इन्होंने एक ऐसा नाम नहीं बोला जिसको मैं देख के कहूँ नहीं ये एरिक टेन हाग से बेटर हो सकता है. निगल्समैन एक सही नाम था. उसने जैसे ही पिछले 2-3 हफ्ते से आप देख रहे होगे निगल्समैन आ रहा है यूनाइटेड, निगल्समैन आ रहा है यूनाइटेड, निगल्समैन आ रहा है. हाउ डिसरिस्पेक्टफुल इज दैट. और इनके सोर्सेज में एक दम नहीं था इन न्यूज़ चैनल वालों के. निगल्समैन ने अपना कॉन्ट्रैक्ट जर्मनी के साथ 2000 एक्सटेंड कर दिया 2 साल से, और वो 2026 तक वर्ल्ड कप तक उनके साथ है. नेक्स्ट डे क्या न्यूज़ आती है? टॉमस ट्यूचल का हो गया है, उसका एग्रीमेंट हो गया है. किसके साथ? अपने एजेंट के साथ. क्या? कि मैं यूनाइटेड चला जाऊंगा. जैसे यूनाइटेड तो तुमको बुला रहा है, हर जगह से तुम्हें निकाला जा रहा है, पीएसजी से, चेल्सी से, बायर्न म्यूनिख से, और यूनाइटेड तुमको बुला रहा है. क्यों? एरिक टेन हाग को हमें निकालना है. क्यों? क्योंकि हमारे फैंस इम्पेशेंट हो रहे हैं इसलिए. सो दोस्तों, बेफालतू की चीज़ों में, बेफालतू की खबरों में मत जाया करो. दूर के ढोल सुहाने लगते हैं. हैव पेशेंस विद दिस गाय. एमोरिम, स्पोर्टिंग लिस्बन का एमोरिम, उसके साथ हमें लिंक किया जा रहा है. ठीक है, एमोरिम अच्छा कर रहा है, बट क्या वो यूनाइटेड में अच्छा करेगा? मतलब एरिक टेन हाग एट एजेक्स, मतलब एमोरिम एट स्पोर्टिंग लिस्बन अगर यहाँ है तो एरिक टेन हाग एट एएक्स यहाँ था. एमोरिम अपनी लीग जीत रहा है इस साल, वहाँ पे वो एजेक्स में कंसेक्यूटिव लीग जीत रहा था. डोमिनेट कर दिया था उसने अपनी डच लीग को. जहाँ जब उसने एजेक्स ज्वाइन किया था, कोई ऐसे तोप नहीं थी, डोमिनेटिंग नहीं थी. उसने वहाँ की मैनचेस्टर सिटी बना दिया था उसको. एजेक्स को वो पहले सीजन में ही अपने, मतलब जिस सीजन में उसने ज्वाइन किया उसके अगले सीजन वो चैंपियंस लीग सेमीफाइनल तक लेके गया, जहाँ उसने रियल मैड्रिड को अवे हराया, यूवेंटस को अवे हराया. वो बंदा जो अगले सीजन उसके यूरोपा लीग में हमारे से हारा था, मैनचेस्टर यूनाइटेड से फाइनल. सो वो बंदा, मतलब उसको कंपेयर कर रहे हो एमोरिम से. एमोरिम अभी यूरोपा लीग में बाहर हो चुका है राउंड ऑफ 16 में. मैं ये कहीं से नहीं कह रहा एमोरिम स्पोर्टिंग लिस्बन वाला बेकार मैनेजर है, बट मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ बस कि दूर से एक शाइनी टॉय दिखाई देता है, उसको ये मत देखो नहीं इसी को घर में सजाना है, अपने वाला फेंक देना है. बाद में तुम पछताओगे जो फेंका था वो कितना यूज़फुल था. क्योंकि एक टाइम रिवर्स करो 2 साल पहले, ये सबसे चमकता हुआ टॉय था पूरी मार्केट में जिसको हम लेके आए, और उसके कारण, एंड इट इज़ एक्चुअली यूजफुल बिकॉज ही हैज़ गिवन यू अ ट्रॉफी, ही हैज़ गिवन यू मल्टीपल फाइनल्स, एंड ही हैज़ डिलीवर्ड यू चैंपियंस लीग प्लेस इतनी कंपेटिटिव लीग में से. और उसके बाद भी ही स्टिल फाइटिंग फॉर 6th विद सच इंजरी क्राइसिस. आई एम एरिक टेन हाग इन ऑल द वे. अगर आपके पास रीज़न है एरिक टेन हाग को हटाना चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके मेरे को बताओ क्या रीज़न है,
क्यों, क्या लॉजिकल रीज़न है? बॉल्ड फ्रॉड है या पता नहीं क्या क्या बकवास रीजंस लोग देते हैं सोशल मीडिया पे। वैसा अगर आपका रीज़न है वो मत देना, कोई लॉजिकल रीज़न है कि मैं इसको हटा के इसको लाना चाहता हूँ क्योंकि ये मैनेजर अच्छा है, सो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वरना मुझे ये बताना कि आपके हिसाब से एरिक टेन हाग इन होना चाहिए या नहीं, और शेफील्ड यूनाइटेड और मैनचेस्टर यूनाइटेड के गेम में आपकी स्कोर प्रेडिक्शन क्या होगी, मुझे कमेंट करके बताना। दोस्तों मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। सी यू सून।